ओके, नमस्कार आप सबका। आज का जो वीडियो है वो किसी प्रैक्टिकल पे आधारित नहीं रहेगा, बल्कि हमने जो प्रैक्टिकल कर लिए हैं, हम लोगों ने थ्योरी पढ़ ली है, हम लोग कोशिश करेंगे कि उन पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करें। और ये केवल कहने मात्र का बहुविकल्पीय है, साथ में हम थ्योरी को भी कवर करते चलेंगे थोड़ा बहुत, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे जो पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है, वो है क्या कि सी भाषा, ये जो सी भाषा की अ, जो खोज है, ठीक? वैसे खोज शब्द उचित नहीं रहेगा। सी भाषा का जो निर्माण है वो किसने किया था? तो यहाँ पे सी भाषा का जो निर्माण कहा जाता है, वो जो दिए गए ऑप्शंस हैं आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहे हैं, इसमें से कौन से हो सकते हैं? पहला जैसे जेम्स गॉसलिंग है, ठीक? डेनिस रिची हैं और ये हैं क्या कहते हैं इनको ब्रायनिस ये स्ट्रॉस्ट्रप हैं, गुइडो वान रॉसम। तो इसमें से जिनको कहा जाता है फादर ऑफ सी लैंग्वेज, क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सी लैंग्वेज, वो इनमें से कौन है? तो इनमें से जो हैं वो जेम्स गॉसलिंग नहीं है, बल्कि कौन है? डेनिस रिची। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि आंसर क्या है। अब साथ में वो चीज़ जानते हैं कि ये बाकी के ऑप्शन है क्या? देखो जो जेम्स गॉसलिंग जो हैं, वो फादर कहलाते हैं किसके? जावा के। एक्स्ट्रा नॉलेज भी लेते चलिएगा। डेनिस टेसी कहलाते हैं सी लैंग्वेज के और ब्रायन बिजॉर्न स्ट्रॉस्ट्रॉप है ये, ठीक? और इसे ये इनको हम लोग कहते हैं किसका? सी प्लस प्लस का। गुइडो वॉन रॉसम ये कहलाता है किसके? पाइथन। ओके? तो ये चीज़ें हैं। आगे आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो इसका सही आंसर क्या था? डेनिस रिची था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, वो है सी भाषा किस वर्ष में विकसित की गई थी? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बात आ रही है किसकी? डेवलप करने की। किसकी आ रही है? डेवलप करने की आ रही है। तो यहाँ डेवलप करने वाली बात हो रही है, ठीक है? तो डेवलप करने का मतलब क्या हुआ? अब डेवलप करने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई लैब में हम लोग गए हैं, वहाँ पे किसी चीज़ का निर्माण कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो तुरंत बाज़ार में उपलब्ध हो जाती है। उसका पहले से क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। तब डेवलपमेंट कब हुआ था? तो जो डेवलपमेंट है इसका, वो माना जाता है 1972, 1983 नहीं, 1991 नहीं, 1969 नहीं, बल्कि क्या? 1970। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। आइए देखते हैं इसका सही आंसर है या नहीं है। तो इसका सही आंसर है 1970। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड है, सी भाषा किस कंपनी की लैब में विकसित की गई थी? सी भाषा का निर्माण कहाँ हुआ था? क्या वो माइक्रोसॉफ्ट था? क्या वो एप्पल की लैब थी? ठीक, एप्पल का तब एप्पल की लैब थी कि वो बेल लैब थी कि वो आईबीएम की लैब? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो सही आंसर है वो कौन सा है? वो है आपका बेल लैब, ठीक? एटी&टी बेल लैब, एटी&टी बेल लैब। ओके? तो माइक्रोसॉफ्ट, ये इसके जो मालिक हैं वो कौन हैं? बिल गेट्स हैं, बिल गेट्स हैं, ठीक? इसके उस समय तो स्टीव जॉब्स थे, ठीक? स्टीव जॉब्स की कंपनी, ठीक? आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका पूरा नाम। अब जिन जानकारियों को मैं छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे ज्ञात नहीं है, तो आपकी भी थोड़ी-सी ज़िम्मेदारी यह है कि आप सर्च करें और बताएँ, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? इसकी सही आंसर होगा बेल लैब। अगला क्वेश्चन है, सी भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सी भाषा का जो मुख्य उद्देश्य क्या रहा होगा? सी भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या था कि वो क्या वेब विकास, वेब डेवलपमेंट था? क्या वो वेब के लिए, वेबसाइट के लिए तब कुछ डेवलपमेंट था कि प्रणाली सॉफ्टवेयर विकास, कि सॉफ्टवेयर बनाने का जो इसका मुख्य काम था, कि मोबाइल ऐप का था कि गेमिंग का था? तो इसमें से जो सही आंसर है, वो आपका क्या है? एक
एक ऐसी चीज़ डेवलप करने का था कि जो कि उस समय जो मेजर समस्या थी उन चीज़ों को सॉल्व कर पाए। तो सही आंसर है क्या? एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आइए आगे बढ़ते हैं। सी भाषा किस प्रोग्रामिंग भाषा की प्रेरणा से बनाई गई? सी भाषा क्या बेसिक की प्रेरणा से बनाई गई? बेसिक मतलब होता है बिगिनर्स, बिगिनर्स, ऑल पर्पस, सिम्बोलिक इंस्ट्रक्शन कोड, कोबोल, कॉमन, बिज़नेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। पाइथन तो आज यूज़ ही हो रही है। तो उस समय जो सी भाषा थी वो बी भाषा से प्रेरित थी, ठीक है? ना कि बेसिक से, ना कि कोबोल से। तो एक्चुअली जो आपकी भाषा है वो एल्गोल से, बी से और बीसीपीएल से मिलकर बनी। ठीक, तो इसमें से ऑप्शन कौन-सा है? बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी भाषा। सी भाषा के किस संस्करण को अंशी सी के नाम से जाना जाता है? तो इसमें ऐसा कौन-सा है जिसको सी नाम से जाना जाता है? तो वहाँ पे ऑप्शन सी 8, 9 होगा, ठीक है? मतलब जब हम बन डिज़ाइन कर रहे होंगे, तो इसको किस नाम से जाना जाएगा? अच्छा एक बात आती है कि ये अंशी है क्या? देखिए जो जैसे कि मनुष्य जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, ह्यूमन्स हैं, वो समझते हैं क्या? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज किसके जैसी होती है? इंग्लिश जैसी होती है। वहीं पर जो कंप्यूटर होते हैं, वो समझते हैं 0101 की भाषा। लेकिन जब कभी हम कीबोर्ड से कुछ अगर टाइप करते हैं, मान लीजिए अगर टाइप किया जसवीर, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जे को क्या करती हैं बाइनरी में बदल देती हैं। ठीक है? तो यहाँ पे ये जो अंशी है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड जो ये इंस्टीट्यूट है ये क्या करता है? ये निर्धारित करता है कि किस कौन से कैरेक्टर को कौन से बाइनरी डिजिट दिया गया है। ठीक है? तो इसलिए इसका उनके स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्म में इसका नाम C89 रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कौन सी भाषा सी भाषा का अग्रदूत मानी जाती है? कौन सी भाषा सी भाषा का अग्रदूत मानी जाती है? ठीक, तो इसका आंसर आप लोग देंगे। आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। आंसर तो आपको दिख ही जाएगा। बी है। सी भाषा की पहली पुस्तक का लेखक कौन था? ये काफ़ी वायरल क्वेश्चन होता है। ये काफ़ी पूछा जाने वाला है। तो जैसे इसमें जेम्स गॉसलिंग और केएन थॉमसन नहीं, जेम्स गॉसलिंग जावा के हैं, केएन थॉमसन आपके सी भाषा के हैं। डेनिस रिची और ब्रायन कैनिंग तो इन्होंने सी भाषा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी किसने थी? बुक किसने लिखी थी? तो वो थे डेनिस रिची और केएन और ब्रायन केर्निंगन। ब्रायन स्टॉस्टॉप नहीं है, ये सी प्लस प्लस के हैं। रॉबर्ट सेडविक भी नहीं है, गुडो वॉन रॉसम पाइथन के हैं, लैरी वेल भी नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा है? डेनिस रिची और ब्रायन केर्निंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सी भाषा का पहला संस्करण कब आया था? बाजार में जैसे कोई चीज बनती अलग टाइम पे है, लेकिन बाजार में अलग टाइम पे आती। तो बनी थी 1972 में। यहाँ पे ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। बनी थी 1972 में, लेकिन जो प्रकाशित हुई थी वो 1978 में हुई थी। इससे काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, सी भाषा के विकास के दौरान कौन सा मतलब इसे कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया गया था? विंडोज़ तुरंत नहीं बना, लाइनेक्स नहीं, ये यूनिक्स से आया था, मैक ओएस नहीं। तो इसका मतलब है पहले यूनिक्स यूनिक्स के ऊपर यूनिक्स के निर्माण करने के लिए इसको यूज़ किया गया था। फिर उसको फ्री ऑफ कॉस्ट लाइनेक्स में चेंज किया गया। तब जाके बहुत सारा मेजर पार्ट विंडोज़ बना। थैंक यू सो मच।